तो यार देखिए, जो भी कंसर्न्स रेज किए जा रहे थे उसके लिए एनटीए ने जो है क्लैरिफिकेशन दिया है, जो कि एक प्रेस रिलीज के थ्रू उन्होंने दिया है 6 जून 2024 में, जो कि रिलीज़ हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है। तो यार मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं इस बारे में इतना वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। द बेसिक थिंग इज़ कि यार देखिए, मेरे अकॉर्डिंग सारे ही इन्फ्लुएंसर्स जो इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं उनको इस टॉपिक को लेके वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा यार यूनाइटेड वे में सब लोग वॉइस रेस करेंगे इस कंसर्न को लेके, उतना ही ज़्यादा यार हमारा गवर्नमेंट जो है, एनटीए जो है बोले जागरूक होगा, और रीनीट करवाने के बारे में वो लोग भी जो है बोले सोच पा रहे होंगे, या फिर हम जो है उनको फोर्स कर देंगे टू थिंक अबाउट रीनीट, एंड हमें डिमांड करनी है रीनीट की, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन जो इन्होंने दिया है मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि यार सारे पॉइंट को इन्होंने अच्छे से क्लैरिफाई कर पाए। बहुत सारे पॉइंट्स में डिस्क्रिपेंसीज हैं एंड 100% लॉजिक किसी में भी नहीं है। तो देखिए, पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला है। तो पहला पॉइंट उन्होंने दिया है कि कट ऑफ ऑफ नीट यूजी 2024, ठीक है। इस सब हेडिंग के अंदर में ये लोग लिख रहे हैं कि कट ऑफ जो 2024 का बढ़ गया है, इसका सिंपल सा कारण ये है कि कम्पिटिटिवनेस ऑफ द एग्जाम बढ़ गया है, ठीक है। इन्होंने ये बोल के बिल्कुल छोड़ दिया कि यार कम्पिटिटिवनेस ऑफ द एग्जाम बढ़ गया है, 23 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है, देखो पिछले साल तो 20 लाख ही किया था, इसलिए जो है बोले कंपटीशन बढ़ गया है तो कट ऑफ भी बढ़ना ही था, बढ़ गया। लो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया कि भैया एवरेज नंबर जो पिछले साल 279 था वो इस साल कितना हो गया, वो कितना हो गया इस साल कि 323 हो गया। ये नॉर्मल बता रहे हैं यार, इट्स अ नॉर्मल फेनोमेनन, है ना। इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, द हायर परफॉर्मेंस इंडेक्स अचीव्ड बाय द कैंडिडेट्स दिस ईयर। इस साल के बच्चे जो है बोले मेधावी थे, ठीक है, जिसके कारण ये चीज़ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, कंपेंसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। कंपेंसेटरी मार्क्स दिया गया, ग्रेस मार्क्स जो है बोले दिया गया उनका टाइम कंपेंसेट करने के लिए, और उसको किस बेसिस में दिया गया इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, है ना। मैंने एक चीज़ दिया, कमिटी कंसिडर्ड द ग्रीवेंसेज और रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल रिपोर्ट्स ऑफ द फंक्शनरीज। जो फंक्शनरीज थे उन्होंने कुछ फैक्चुअल रिपोर्ट्स उनको दिया। ये फैक्चुअल रिपोर्ट्स कौन से हैं, व्हाट फैक्चुअल रिपोर्ट्स हमें ज़रा बताइए प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो फंक्शनरीज क्या बोल रहे हैं उनका कोई पर्सनल मोटिव है कि नहीं है हमें नहीं पता है। एंड सीसीटीवी फुटेजेस फ्रॉम कंसर्न एग्जामिनेशन सेंटर्स। अब सीसीटीवी फुटेज यार क्या सारे एग्जामिनेशन सेंटर में लगे हुए हैं, क्या सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर में सीसीटीवी फुटेजेस लगे हुए होते हैं। और आपने तो फिर सीसीटीवी फुटेज तो इज द अल्टीमेट थिंग ना यार, उसी को देख के चेक करना चाहिए। आपने फैक्चुअल रिपोर्ट्स ऑफ द फंक्शनरीज को भी कंसिडर किया है, एंड सीसीटीवी फुटेज, मतलब सीसीटीवी फुटेज जहाँ पे मिला सिर्फ उसको देख लिया और उसको एक पॉइंट बना के यहाँ पे लिख डाला। मेन तो यार यही है ना, आपने बोल दिया कि यार फैक्चुअल रिपोर्ट्स ऑफ फंक्शनरीज मिल गया, चलो हो गया, उन्होंने बता दिया तो हो गया भाई। यार हाँ, टाइम उनको कम मिला था तो चलो भैया उनको ग्रेस दे देते हैं, उस बेसिस में ग्रेस दे देते हैं। और ग्रेस भी कौन सा मैकेनिज्म को कैलकुलेट करके दिया गया है, तो इन्होंने बताया है एक ऑनलाइन एग्जाम था 2018 का, WP 551 ऑफ 2018 के बेसिस में 13/6/2018 में जो कि कंडक्ट हुआ था, उसके जजमेंट के बेसिस में हमने दे दिया। एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर में टाइमर चलते हैं, ये तो पता ही होगा एनटीए को, जिसके बेसिस में हम समझ सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के ऊपर कितना टाइम वो स्टूडेंट बिता रहा था और कितना ग्रेस हमें उसे एक्चुअली में देना चाहिए, डिज़र्व करता है। बट ये एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है, इसमें कैसे ये मैकेनिज्म काम में आता है आई डोंट नो। हमने ग्रेस मार्क्स उसको उसी बेसिस में कैलकुलेट करके हमने दे दिया, ठीक है। उसी के लिए 718 और 19 वाला मार्क्स है जिनको हमने कंपनसेटरी किया है, ठीक है। सीसीटीवी फुटेज देखने पर हमें समझ में आया that the integrity of the examination was not compromised at these centers। इंटीग्रिटी तो भैया नष्ट नहीं हुआ, कोई चीटिंग नहीं हुई, यही बताना चाह रहे हैं। एक बात बताइए, जो फंक्शनरीज आपके थे, फंक्शनरीज छोड़िए अच्छा मैं मान लेता हूँ अगर चीटिंग हुआ है तो फंक्शनरीज को पता था, फंक्शनरीज के बिना चीटिंग नहीं हो सकती। वहाँ पे जो फंक्शनरीज है नीट के ऑफिशियल्स के एनटीए के, उनको पता था। क्या वो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, क्या वो सीसीटीवी को उनको क्या नहीं पता, वो बेवकूफ़ है कि सीसीटीवी लगा हुआ है। वो सीसीटीवी के सामने जाके बोलेंगे ये देखिए क्वेश्चन पेपर है, पहले से हमने उनको बता दिया, या फिर आंसर इनको हम बता दे रहे हैं, या फिर देखिए ये बच्चा इससे देख रहा है, या फिर कैसे भी चीटिंग कर रहा है, वो सीसीटीवी के सामने एकदम खुल के दिखा देगा? नहीं ना यार, इतना बेवकूफ़ तो वो नहीं है। तो सीसीटीवी देख के आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसे ही चीटिंग किया होगा इन्होंने, करवाया होगा इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, टॉपर्स इन नीट यूजी 2024 के बारे में इन्होंने बोला है कि यार एक क्वेश्चन चैलेंज में था फिजिक्स का, जिसके कारण ही 44 बच्चों को 44 स्टूडेंट्स को 720 में 720 मिला, नहीं तो इनको 715 ही मिलता। और उस क्वेश्चन को 13,373 लोगों ने चैलेंज किया था। एक बात मुझे बताइए, ठीक है,
और 6, अच्छा ये चीज़ बताया गया, और एक चीज़ बताया गया कि और 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको ग्रेस मार्क्स के बेसिस में 720 में 720 दिया गया। ये 6 फिगर थोड़ा सा सुना सुना नहीं लग रहा है क्या? वो हरियाणा के अंदर में जो 6 बच्चे थे, रोल नंबर एकदम सेम सेम सा था, वो भी क्या 6 नंबर का एक सीरीज़ था, 6 लोगों का एक सीरीज़ था जो बैक टू बैक रोल नंबर था, सेम सेंटर से एग्जाम दिए थे और 720 में 720 लाए थे, कि वो भी 6 ही बच्चे थे। एक बार काउंट कर लेते तो आइए, 62 से 67, 62, 63, 64, 65, 66 और 67, 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्ट 6 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिया गया था। मतलब कि क्या हुआ, वो जो हरियाणा का वो जो सेंटर में बैठे हुए स्टूडेंट्स थे, वो सबके सब उतना हाई स्कोरिंग नंबर ला रहे थे और उनको ग्रेस देके 720 दिलवा दिए। Out of the 67 candidates who got 720 out of 720 marks, 44 are on account of answer key of physics and 6 are on account of compensatory marks. Next, declaration of result on 4624 and ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन। तो इन्होंने बोला है कि रिजल्ट का बिल्कुल जो चेक प्रोसीजर होना चाहिए उसी को देखते हुए हमने जो वाले रिजल्ट निकलवाया है और हमने जल्दी निकलवा दिया, इसमें हमारा तारीफ़ करो, क्योंकि हमने सारे प्रोसीजर करके निकाले हैं और हम एफिशिएंट है, इसलिए हमने निकाल दिया। भैया मैंने 2022 नीट दिया था, ये सब बकवास तो मुझे मत बताओ। 2022 में कहाँ थे आप यार? रिजल्ट कब निकला था? और कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है? 2022 वाले को पता होगा कब रिजल्ट निकला था, ठीक है, छोड़ो। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जेई वालों ने भी 11 डेज 15 डेज में निकाल दिया। जेई हमेशा से जल्दी निकलता है, ठीक है? नीट में ही आप लोग रेडी करके निकलवाते हो पेपर रिजल्ट, छोड़ो। तो और क्या बोला जा रहा है कि हाँ, रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स, है ना, तो अनफेयर मीन्स केसेस में क्या बोला इन्होंने? बोला कि हाँ चीटिंग हुआ है, हमने केसेस भी फाइल की, कुछ केसेस तो रजिस्टर्ड स्टेट पुलिस ने भी कर लिया अपना, ठीक है? NT has been extending support wherever required to the agencies in investigating cases pertaining to NEET UG 2024, ठीक है जी। ये इन्होंने बोला कि हमने केस दर्ज की है, हमें पता था चीटिंग हुआ है, आपको पता था चीटिंग हुआ है, तो पहले जांच करवा लेते, पहले इन्वेस्टिगेट कर लेते, उसके बाद रिजल्ट निकालते। जल्दी क्या था? 14 जून को आने वाला था ना रिजल्ट, 10 दिन पहले निकालने का क्या ज़रूरत था? जब इलेक्शन का रिजल्ट निकल रहा था और पूरा देश उसी में व्यस्त हो, स्टूडेंट्स की आवाज़ को सप्रेस कर दिया जा सके, कुछ ऐसा सही लग रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, लग रहा है ऐसा यार, सिचुएशन को देखते तो ऐसा ही लग रहा है ना यार। देखो नेक्स्ट, NT maintains the integrity of the examination as was not compromised। इंटीग्रिटी कहाँ मेंटेन था? आप बोल रहे हो इन्वेस्टिगेट कराओगे, दूसरे स्टेटमेंट में आप बता रहे हो इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज। एटलीस्ट मुझे ये बात समझ में नहीं आया। आप इन्वेस्टिगेट करवा रहे हो मतलब चीटिंग हुई है, आप एक बार बताते हो, उसके बाद आप बता देते हो कि इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं है, ठीक है? सो यार दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मेरा एक ही बात है, रीनीट करवाओ, ये सब बकवास छोड़ो। क्लैरिफिकेशन आप क्लैरिफाई कर ही नहीं सकोगे। जो चीज़ें हो गया है ना यार नीट 2024 के रिगार्ड में, उसको क्लैरिफाई कोई भी शायद नहीं कर पाए। क्या ही घोटाला पका है आपको ही पता है, या फिर जो लोग ने जो किया है उनको पता है सिर्फ, ठीक है? और वो कभी सामने आएगा कि नहीं आएगा भगवान ही जाने। तो यार रीनीट करवा दो, सबसे ज़्यादा क्लीन, एकदम क्लीन चीज़ है, बेस्ट थिंग है, करवाओ। नहीं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 620 आ रहे, 30 आ रहे, 40 आ रहे यार, उनका इमोशनल हेल्थ, उनका मेंटल हेल्थ ऑलरेडी शैटर कर चुका है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा यार, ठीक है ना? पर ये कोई चीज़ नहीं है 630-40 में सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है? सो प्लीज़ डू द नीडफुल। मेरे को आस्था है कि आप लोग ज़रूर से कुछ करेंगे, एंड बट हाँ, गिव अस अ सॉल्यूशन, ठीक है? दैट्स इट।